दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, नवंबर मंथ की जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई है और एक जबरदस्त जो है तेजी के साथ ये खत्म हुई है। तो क्या भाई आने वाली जो एक्सपायरी है वो जबरदस्त रहेगी या फिर जो है गिरावट फिर से होने वाली है? डिस्कस करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको जाना है, टीके मनी सर्च करना है। 18,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। 18,500 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए सबसे पहले जो है निफ्टी में एक डाउ जोन्स में एक उम्मीद थी कि यूएसए मार्केट लगभग फ्लैट था, तो हमारी भी फ्लैट से शुरुआत होनी चाहिए और लगभग कुछ वैसे ही शुरुआत रही। और उसके बाद फिर जो है एक अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिली, एक जबरदस्त जो है चाल देखने को मिली है। जब तक रेजिस्टेंस इसको नहीं मिला 17,550 का, तब तक तो है लगभग ट्रेन चलती रही निफ्टी की, जबरदस्त एक अच्छी खासी तेजी रही है। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू एक्सपायरी है, तो क्या चीजें हो सकती है? पहली चीज ऑप्शन चेन डेटा क्या रहेगा आने वाले एक्सपायरी के लिए। देखिए 17,000 एक मानसिक लेवल है, तो मेरे ख्याल से वहां पर वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। वीकली सपोर्ट 17,000 के आसपास और जो वीकली रेजिस्टेंस रहेगा 18,000, क्योंकि दोनों मानसिक लेवल और अक्सर राइटर्स जो हैं मानसिक लेवल पर सबसे ज्यादा रहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है एक्सपायरी के शुरुआत में, उसके बाद फिर वो एडजस्ट करते हैं भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब चार्ट पर देखते हैं कि क्या जो है संभावना है आगे मार्केट की। देखिए सबसे पहले सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहां पर जो है सपोर्ट है निफ्टी का। देखिए जो सपोर्ट है 17,350, 17,350 के आसपास जो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है 17,350। क्यों? क्योंकि यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना और एक जबरदस्त तेजी आई 17,350। तो ये जो आपका जो एरिया है 17,350, ये तेजी वालों यानी बुल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट क्या हो सकता है 17,350 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए तेजी के लिए क्या चाहिए, तेजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 17,600 के ऊपर। देखिए तेजी के लिए क्या चाहिए 17,600 के ऊपर। अगर जो है यहां पर मार्केट निकलता है तो आपको निफ्टी में और अच्छी खासी तेजी, यानी लगभग मेरे ख्याल से आपको 50 से 100 पॉइंट मिल सकते हैं। 50 to 100 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी में आपको मिल सकती है अगर 17,600 का ये जो जोन है, एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस है, कोई बड़ा नहीं, छोटा सा रेजिस्टेंस अगर ये क्लियर होता है तो आपको लगभग जो है 50 से 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। और प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आप प्रॉफिट में हो तो आप प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं। तो सपोर्ट कहां पर है 17,350 के आसपास, 17,600 के ऊपर निकलते ही आपको और तेजी मिल सकती है। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी का 17,700 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 17,700 के आसपास जो है ये जो जोन है ये निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास। देखिए निफ्टी बैंक में जो है ये कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस आज थोड़ी सी जो है खराब रही है, कंसोलिडेशन में रहा है। निफ्टी की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। देखिए यहाँ पर भी कुछ लेवल जरूर मिलेंगे, बिल्कुल मिल रहे हैं भाई, बिल्कुल मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो लेवल है 37,500 का, 37,500 का लेवल अगर निकलता है तो मेरे ख्याल से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बड़े आराम से आपको लगभग जो है 200 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है अगर 37,500 का जोन निफ्टी बैंक में निकलता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि फिर रास्ता क्लियर है कम से कम 200 पॉइंट के लिए। ऐसा नहीं है 200 ही जाएगा भाई, जब जाने लगे किसी को पता नहीं, निफ्टी बैंक है 400 पॉइंट भी जा सकता है। इसलिए आप जब आप प्रॉफिट में आ जाएं तो आप 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ये जो लाइन आपको दिख रही है आप लगा लें। जब तक ये ऊपर जा रहा है उस लाइन के जो कैंडल बन रही तब तक आप प्रॉफिट में बैठे रह सकते हैं, आपको प्रॉफिट खींचने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जो आपको तेजी दिख सकती है 37,500 के ऊपर अगर निकलता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है आपको, देखिए यहाँ पर जो है सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का 37,000
37,100 के आसपास। देखिए 37,100 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी बैंक का? 37,850, यानी रेजिस्टेंस दूर में है, जगह है। अगर तेजी हुई तो ठीक ठाक तेजी हो सकती है, लेकिन अगर आप तेजी में गलत हो गए, मान लीजिए 37,500 के ऊपर उतनी नहीं भी आती है, तो आप 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। बड़ा छोटा स्टॉप लॉस है भाई, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप सही साबित हुए तो आपको 200 से 400 पॉइंट भी मिल सकते हैं। अगर गलत भी हुए भाई, हमारा स्टॉप लॉस ऐसा रहता है टारगेट की जो पॉलिसी, कि आप 3 बार भी गलत साबित होंगे, अगर वो लेवल निकला आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर चलते हैं स्टॉक्स के पास। देखिए सबसे पहले चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के पास। देखिए जबरदस्त तेजी आई है। आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट हमने डिस्कस भी किया था 21 के आसपास, बहुत पहले हम चर्चा भी कर रहे थे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 21 के आसपास हमने डिस्कस किया था कि इसका सपोर्ट है, और लगभग बिल्कुल जी हाँ 21 के आसपास से ही आप देख सकते हैं इसने फिर से पलटी मारी है ऊपर की तरफ, जो है एक बाउंस बैक है, अच्छी खासी तेजी दिखाई है, जबरदस्त तेजी हुई है इसमें भाई आज। अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? 26 के आसपास जो है, 26 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है आलोक इंडस्ट्रीज का, ये चीज आपको याद रखनी है। 21 सपोर्ट है और 26 रेजिस्टेंस है। सपोर्ट से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आया है। अब कुछ न्यूज थी या क्या बात थी भाई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सपोर्ट से फिर से इसने तेजी दिखाई है। अक्सर ये दिखाता है हमारे सपोर्ट से तेजी, ये चीज आपने गौर की है इसके बारे में। चलिए चलते हैं भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए रिलायंस में जबरदस्त गिरावट हो रही थी, और मैंने आपको एक चीज कही थी, रिलायंस का 2300 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और बिल्कुल उसी सपोर्ट से 2300 के आसपास के सपोर्ट से रिलायंस ने वन वे बाउंस बैक दिखाया है। 200 पॉइंट का 200 पॉइंट की तेजी आई है, 2500 तक गया, एक बहुत जबरदस्त तेजी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां है रिलायंस का? 2600 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट वहीं पर है भाई जो हमने डिस्कस किया था। फंडामेंटली तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के पास चल, देखिए जबरदस्त यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन चल रहा है काफी टाइम से। सपोर्ट कहां पर है? SBI का 465 के आसपास, 465 के आसपास SBI का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 530। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको पता है, काफी सब्सिडीज इनके, SBI कार्ड है, काफी कुछ है यहाँ पर, जो SBI लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, काफी सारी चीजें यहाँ पर है। स्टेट बैंक तो जबरदस्त स्टॉक है फंडामेंटली भी, और वैल्यू भी काफी जो है, जब थी हमने डिस्कस भी किया था नीचे के लेवल पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था, 180 बहुत भागा भी है वहां से, अब थोड़ी जो है कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन अच्छा स्टॉक है। धीरे धीरे अगर रेजिस्टेंस को निकालता है, हो सकता है आपको 600 के तरफ भी SBI दिख सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। सपोर्ट कहां पर है? 2300 के आसपास यूनिलीवर, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर का सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट से बाउंस करता है तो मुझे लगता है 2500 तक यूनिलीवर बड़े आराम से जा सकता है, क्योंकि उससे पहले से कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, 1% के आसपास यील्ड भी है, अच्छा स्टॉक है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन एडमिशन पर्पस को लेकर के आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले ले, बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।